चैप्टर 2 प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी कौशल को सीखने में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रक्रिया होती है, ना कि अंतिम परिणाम। लेखक गोल्फ सीखने के अपने अनुभव साझा करते हैं, जहां उनके कुछ सहपाठी बिना अभ्यास के सीधे अच्छा खेलने की उम्मीद कर रहे थे, जबकि लेखक ने नियमित अभ्यास के जरिए अपनी तकनीक को निखारने पर ध्यान दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि जब हम अपने प्रयासों का केंद्र सिर्फ अंतिम लक्ष्य बनाते हैं तो हम चिंता, निराशा और अधीरता महसूस करने लगते हैं, लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा पूरी तरह से अभ्यास और सीखने की प्रक्रिया में लगाते हैं तो वह एक सुखद और शांत अनुभव बन जाता है। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में सोचने के बजाय उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाना चाहिए। जब हम केवल अभी और यहीं पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है, ऊर्जा सही दिशा में लगती है और हम बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि यदि आप 10 फीट दूर एक कूड़ेदान में टेनिस बॉल फेंकने का अभ्यास कर रहे हैं तो हर बार आपको अपनी पिछली कोशिश के आधार पर अपनी रणनीति को समायोजित करना होगा। लेकिन जब हम परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो हम चिंता, आत्मसंदेह और निराशा में फंस जाते हैं। यदि हम अपने प्रयासों को लेकर एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और किसी भी असफलता को केवल अगले प्रयास को बेहतर बनाने का एक अवसर मानते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद किए बिना अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। अध्याय इस मानसिकता के पीछे के कारणों की भी पड़ताल करता है। यह बताता है कि हमारी संस्कृति और शिक्षा प्रणाली ने हमें यह सिखाया है कि केवल परिणाम ही मायने रखते हैं। स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी कीमत हमारे अंकों पर निर्भर करती है। जो छात्र ए ग्रेड प्राप्त करते हैं उन्हें उत्कृष्ट माना जाता है, जबकि सी ग्रेड प्राप्त करने वाले औसत माने जाते हैं और एफ ग्रेड प्राप्त करने वाले असफल समझे जाते हैं। यह प्रणाली हमें यह सिखाती है कि परिणाम ही सब कुछ है और यह मानसिकता हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावित करती है। लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि कैसे गणित उनके लिए कठिन विषय था और उनके ग्रेड उनके आत्मसम्मान को प्रभावित करते थे। हालांकि उनके माता पिता इस बारे में अधिक चिंतित नहीं थे, फिर भी ग्रेड का प्रभाव उनके आत्मविश्वास पर पड़ा। यह मानसिकता और भी मजबूत हो जाती है जब हम कॉलेज और कैरियर में प्रवेश करते हैं, जहां उच्च ग्रेड को योग्यता का प्रतीक माना जाता है, भले ही वास्तविक ज्ञान अधूरा ही क्यों ना हो। एक दिलचस्प उदाहरण के रूप में लेखक अपने कॉलेज के संगीत सिद्धांत पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं, जहां कंप्यूटर आधारित टेस्टिंग सिस्टम ने छात्रों को असंभव समय सीमा में उत्तर देने के लिए मजबूर कर दिया। इससे छात्र तनावग्रस्त हो गए और अंत उन्होंने धोखाधड़ी का सहारा लिया। उनके लिए ज्ञान से अधिक ग्रेड महत्वपूर्ण थे, क्योंकि समाज में ग्रेड को ही सफलता का पैमाना माना जाता है। यह मानसिकता केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, हमारी संपूर्ण कार्य संस्कृति भी उत्पाद उन्मुख बनी हुई है। कंपनियां उच्च ग्रेड वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती हैं, इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि वास्तविक ज्ञान और रचनात्मक सोच अक्सर केवल ग्रेड से नहीं मापी जा सकती। लेखक जापानी कार्य संस्कृति का उदाहरण देते हैं, जहां लोग अपने कार्य को पूर्णता के साथ करते हैं और उसे मात्र संख्या या लक्ष्य तक सीमित नहीं रखते। एक जापानी पियानो निर्माता ने बताया कि वह जितनी प्लेटें संपूर्ण रूप से तैयार कर सकता है उतनी ही बनाता है, ना कि एक निश्चित संख्या। उनके अनुसार गुणवत्ता और प्रक्रिया पर ध्यान देना ही सफलता की कुंजी है, जबकि पश्चिमी देशों में मात्र संख्या और उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। हमारी संस्कृति में त्वरित परिणामों की चाह इतनी अधिक है कि हम धैर्य और प्रक्रिया को नकार देते हैं। क्रेडिट कार्ड संस्कृति इस मानसिकता का एक उदाहरण है, जहां हम पहले उत्पाद चाहते हैं और बाद में भुगतान करते हैं। इस प्रकृति से हमें अल्पकालिक संतोष तो मिलता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह असंतोष और मानसिक अस्थिरता ही लाती है। लेखक अपने पहले खरीदे गए कार के अनुभव से यह बताते हैं कि प्रक्रिया का आनंद और संतोष अक्सर उत्पाद प्राप्त करने से अधिक होता है। यह मानसिकता व्यक्तिगत जीवन से लेकर कॉर्पोरेट संस्कृति तक गहराई से प्रभावित करती है। कंपनियां लघु अवधि के लाभ पर ध्यान देती हैं, जबकि दीर्घकालिक स्थिरता को नजरअंदाज कर देती हैं।
लेखक का मानना है कि हमें इस प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है और यह बदलाव व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होना चाहिए। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं और हम जीवन में अधिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं। गोल्फ सीखने वाले छात्र का उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि यदि वे प्रक्रिया न कि उत्पाद मानसिकता अपनाते तो वे अपनी तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे और अपने प्रदर्शन में सुधार ला सकते थे। इसी तरह यदि हम अपने जीवन में प्रक्रिया को प्राथमिकता दें तो न केवल हमारे कौशल में सुधार होगा बल्कि हमें संतोष और आंतरिक शांति भी मिलेगी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता और संतोष का वास्तविक रहस्य परिणाम से अधिक प्रोसेस पर ध्यान देने में है। पश्चिमी समाज में तत्कालिक परिणाम प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रबल है, जिससे अधीरता और असंतोष जन्म लेते हैं। इसके विपरीत जापानी कार्य संस्कृति प्रोसेस ओरिएंटेड है, जहां लोग अपने कार्य की गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं, न कि मात्र संख्या या लक्ष्य को। लेखक ने शिक्षा, कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन के उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया कि जब हम प्रक्रिया का आनंद लेना सीखते हैं तो न केवल हमारे कौशल में सुधार होता है बल्कि हमें मानसिक शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। चाहे वह जापान में पियानो निर्माण की कहानी हो या लेखक का अपनी पहली कार खरीदने का अनुभव, इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि दीर्घकालिक संतोष और आत्म विकास के लिए धैर्य और अनुशासन आवश्यक है। अंत अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में प्रक्रिया न कि उत्पाद मानसिकता अपनाएं, जिससे हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हों और हम अधिक संतुलित एवं पूर्ण जीवन जी सकें। धन्यवाद।